रू, तुम अकेले वॉशरूम गई थी मुझे उठाए बगैर? वाह, ब्रेव गर्ल, मुझे खुशी हुई। किसे फोन कर रहे हो? अरे ये रेंज गलती से प्लम्बर बाथरूम में भूल गया था, उसी को फोन कर रहा हूँ। फोन काटो अमित, फोन काटो। कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था वो तुमसे और तुम उसको ही फोन कर रहे हो। रोहित छोड़ो ना, गरीब आदमी है। गरीब आदमी होता ना तो ऐसे तेवर नहीं होते उसके। अमित मैं तुमको बोल रही हूँ उसको फोन मत करो, तो भी तुम उसको फोन कर रहे हो। अमित राजू, हेलो। कल सुबह तुम हमारे घर आए थे ना? साहब मैं रवि बोल रहा हूँ, राजू प्लम्बर का भाई। कल रात को उनकी मौत हो गई। कैसे? सॉरी। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो रॉन्ग नंबर था। अमित ने मुझे इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर की मौत की खबर दी और साथ ही रूही के अकेले वॉशरूम जाने की बात भी कही। मैं हैरान था, क्या रूही का डर वाकई कम हुआ था?
और किस हद तक कम हुआ था, ये मैं प्रैक्टिकली चेक करना चाहता था। मैंने अमित की परमिशन पर रूही के साथ एक हिप्नोटिज्म सेशन करने का डिसीजन लिया। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. सो जाओ रूही। Your eyes are getting heavier and heavier. You are feeling sleepy. Just relax. Listen to me and follow what I say. रूही, तुम्हें नींद आ रही है। अब तुम अपनी आत्मा की गहराई में समा चुकी हो रूही। तुम एक अंधेरे कमरे में हो। ये मैं कहाँ हूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। अमित, और तुम्हारे आसपास कोई नहीं है। तुम बिल्कुल अकेली हो। अमित, रूही, फियर इज नथिंग बट एन इल्यूजन। ये सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है और कुछ नहीं। इससे डरो मत, बल्कि इस डर का सामना करो। हिम्मत करो रूही, हिम्मत करो। अमित, नहीं, अमित, दो लोगों ने अमित को जकड़ रखा और एक आदमी चाकू लिए अमित को मारने उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसे तुम्हारी मदद चाहिए। वो तुम्हें पुकार रहा है। कम ऑन रूही, कम ऑन। रूही, ये आखिरी मौका है। नहीं। क्या तुम अब भी अपने डर की वजह से बाहर नहीं निकलोगी? उठो रूही, उठो, सोचो मत, जल्दी करो। वो आदमी अमित के करीब पहुंच रहा है। अगर तुम अमित से सच्चा प्यार करती हो तो उसे बचाओ। ये सोचने का वक्त नहीं है रूही। कैर अप रूही, कैर अप। अमित खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम ये चाहोगी कि वो मर जाए? नहीं, अमित, उठो रूही, सोचो मत, जल्दी करो। अगर तुम अमित से सच्चा प्यार करती हो तो उसे बचाओ। जल्दी रूही, जल्दी। वो आदमी चाकू लिए आगे बढ़ता हुआ अमित के पास पहुंच गया है। तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगी। क्या सोच रही हो? यू हैव टू रिएक्ट, यू हैव टू रिएक्ट नाउ। वो अमित को चाकू मारने ही वाला है। कौन मारेगा अमित को? कोई अमित को हाथ लगाएगा, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जान से मार दूंगी मैं उसको। रूही, मैं कहता हूँ रुको, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर, I'm really sorry. इट्स ओके। वेल, आई मस्ट से रूही का विल पावर पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। शी हैज चेंज्ड। सच कहूं तो मैं रूही की प्रोग्रेस को देख के हैरान हूं, जबकि ऐसे कॉम्प्लेक्स केसेस में पेशेंट का ट्रीटमेंट लंबे समय तक चलता है। आई होप शी विल बी फाइन सून। You actually think so? Yes, of course. Just believe in your spirit and you will definitely come out of your fear. थैंक यू डॉक्टर। It's okay. Ruhi, you continue with the medicines which I have prescribed. Anyways, मैं आता रहूंगा। Okay. All the best and take care. Bye, doctor. Bye, doctor. इस नशे के बाद अमित पर सिर्फ मेरा ही नशा होगा। उसके दिल की हर धड़कन सिर्फ मेरा ही नाम पुकारेगी।
प्रिया ने जरूर इस पानी में और आँख मिलाई है। अमित कहीं ये पानी नहीं। रूही, तुम्हें प्रिया को रोकना होगा। एक तांत्रिक ने कल रात को अमित को वश में करने के लिए राख दी थी, जिससे वो पानी में मिलाकर अमित को पिलाना चाहता है। माय गॉड। Have you seen Amit? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। Oh. तूने अमित को देखा है? No idea. क्या तूने अमित को देखा? नहीं यार। यस यस यस। सुन अमित को देखा है क्या? नहीं। Yeah, good. Bye. See ya in the next session. Okay? Hi, yes, Amit. yes. Amit, wait! Please listen to me. मैं गलत थी. I'm sorry. I realized my mistake. मैं अब कभी भी तुम्हारे रूही के प्यार के बीच नहीं आऊंगी. तुम नहीं बदल सकती। अमित, मैं सॉरी बोल रही हूँ ना. अमित, say something. मैं सच कह रही हूँ बाबा. I swear to God, believe me. राहुल, तुमने अमित को देखा है? हाँ, वो बास्केटबॉल कोर्ट में है। You are sweating. ये लाइम जूस पी लो. You will feel fresh. अमित नहीं। हाँ? ये राख किसी चीज में घुलने के बाद अगर जमीन पर गिरी तो तू गई। रूही ने मुझे बताया कि प्रिया अमित को लेकर कितनी जुनूनी थी और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। लेकिन प्रिया का कॉलेज की छत से गिरना एक दुर्घटना थी या तांत्रिक का श्राप, आई एम नॉट श्योर। लेकिन रूही ने प्रिया की मौत का जिम्मेदार खुद को मान लिया था और अब रूही को यकीन हो चला था कि घर में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे प्रिया की आत्मा ही है। पर मैंने तो इसे भी रूही का वहम ही माना। सलाम साहब। राबिया? जी आइए। पर उस दिन काम पर आई राबिया ने बताया, साहब, आपके घर में कोई परेशानी है? नहीं तो क्यों? कुछ नहीं। ये जो बर्तन है इन्हें साफ कर देना। जी साहब। और इसके बाद बाहर झाड़ू पोछा कर देना, ठीक है? हाँ साहब। साहब, क्या हुआ? एक जरूरी काम याद आया मुझे। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अरे सुनो, सुनो तो सही, क्या हुआ? हेलो साहब, मैं राबिया। हाँ बोलो, क्या हुआ? आपके घर में जरूर किसी आत्मा का वास है। क्या बकवास कर रही हो? साहब,
मैं दिन में लोगों के घरों में काम करती हूँ और रात को झाड़ फूंक भूत प्रेत उतारने का काम करती हूँ साहब। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने आपके घर में किसी रूह को महसूस किया है जो आप दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे क्या करना चाहिए? ठीक आधी रात के वक्त आप मुझसे अपने घर के बाहर आकर मिलिए अपनी पत्नी के साथ। मैं आपको सारी चीजें वहीं समझा दूंगी। मैं अपनी बीवी को साथ में नहीं ला सकता। वो पहले से ही बहुत शक्की है। अगर उसे पता चल गया कि इस घर में किसी आत्मा का वास है तो वो और भी परेशान हो जाएगी। तो ठीक है साहब, आप अकेले आके मिल लीजिए। खुदा हाफिज। घबराओ मत साहब, मैं इस नमक से घर के चारों तरफ एक घेरा बनाऊंगी जिससे वो आत्मा अंदर ही कैद हो जाएगी। मेरी रूही को तो कुछ नहीं होगा ना? उसे कुछ नहीं होगा। मैं ये घेरा बनाने के बाद अंदर जाके उस आत्मा पर अल्लाह का फूका ये पानी छिड़कूंगी और उसे वहीं कैद कर दूंगी। अब आत्मा के बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका है। मैं ये पानी उस आत्मा पर छिड़कूंगी तो वो बाहर जाने को होगी पर जा नहीं पाएगी। मैं उसे वही खत्म कर दूंगी। क्या हुआ साहब? शायद रूही जाग गई है। हमें ये विधि यहीं रोकनी पड़ेगी। आप अंदर जाइए, कल तक वो आत्मा कुछ कमजोर हो चुकी होगी। आप फिक्र मत कीजिए, आपको कल उस आत्मा से निजात मिल जाएगी।